हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 3 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा दिल्ली स्थित एडुटेक स्टार्टअप किड्सप्रेन्योर के साथ सहयोग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिल्ली स्थित एडुटेक स्टार्टअप किड्सप्रेन्योर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते का उद्देश्य है राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को उद्यमिता कौशल को प्रदान करना। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। वही बात करें विधानसभा सीट की तो वह 404 है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ हाल ही में MyGov मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को पारित किया गया है। इसके अलावा पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी यह पहला राज्य है। यहाँ हेल्थ एटीएम्स की स्थापना की गई है। मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। साथ ही जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड भी जारी किया गया है और भारतीय विरासत संस्थान यानी कि नोएडा में देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र भी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया गया है। स्मृति जुबीन ईरानी जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इसके साथ ही इस अवसर पर शतवारी, अश्वगंधा, मूसली और यष्टि मधु जैसे पौधों का भी रोपण अभियान आयोजित किया गया था तथा रोगियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के बीच भी स्वास्थ्य और पोषण का लाभ वाले इन पौधों का वितरण भी किया गया है। पूरे सितंबर मंथ में चल रहे पोषण माह के अंतर्गत ही पोषण वाटिका का उद्घाटन किया गया है। पोषण माह 2021 जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। यह अभियान देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना। इसका आयोजन नीति आयोग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ ही अन्य मंत्रालयों के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा जो कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। यहाँ 1 सितंबर से 16,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 1 सितंबर से 60% यानी कि 60% परिवारों को जीरो बिल भी मिलेगा। फ्लैट या कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बात हो रही है गोवा की, तो स्थापना हुई थी 30 मई 1987 में राज्य के रूप में। राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। गोवा में हुनर हाट का 28वां संस्करण आयोजित हुआ था। साथ ही रेबीज मुक्त होने वाला भी पहला राज्य गोवा है। इसके साथ ही गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार करने वाला देश का 6ठा राज्य बना है। यहाँ 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा और भूमि पुत्र अधिकारिणी विधेयक यहाँ पे हाल ही में पारित की गई है जो वर्तमान में विवादित है। अगला क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसके साथ एक FD को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल पे। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के साथ एक FD को लॉन्च किया है।
तो हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के साथ एक एफडी को लॉन्च किया है, जिसके लिए यूजर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और 1 साल की एफडी पर ग्राहक को 6.35% तक की ब्याज भी प्रदान की जाएगी। बात हो रही है गूगल पे की, तो एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा मोबाइल डिवाइसों में इन ऐप और टैप टू पे खरीदारी के लिए विकसित किया गया था। स्थापना हुई थी यानी कि लॉन्च हुआ था 11 सितंबर 2015 में एंड्रॉयड पे के रूप में और इसका फॉर्मेशन हुआ था 8 जनवरी 2018 में गूगल पे के रूप में। बात करें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु और एमडी और सीईओ है वासुदेवन पीएन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किस आईआईटी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी। आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को विकसित किया गया है। तो इस प्लांट बेस्ड प्यूरिफायर का नाम है यू ब्रेथ लाइफ, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का पहला और अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है। वहीं बात करें यू ब्रेथ लाइफ की, तो यह तकनीक हवा को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से काम करती है। कमरे की हवा पत्तियों के साथ ही संपर्क करती है और मिट्टी जड़ क्षेत्र में जाती है जहां अधिकतम प्रदूषक शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी की है और भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिम्स्टेक की मेजबानी की है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में बंगाल की खाड़ी पहल का बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कहते हैं। और हाल ही में इसकी 8वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस बैठक की मेजबानी कृषि अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा के द्वारा की गई थी। बात हो रही है बिम्स्टेक की, जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें 5 दक्षिण एशिया यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका से है और 2 दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि म्यांमार और थाईलैंड है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जो आपसी व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पहले 6 क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि प्रौद्योगिकी, व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन। बाद में इसके सहयोग से 14 क्षेत्रों का विस्तार किया गया, जिसमें कृषि 14 क्षेत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वाइप नाम से भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS व्यवसाय के लिए किस बैंक ने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत स्वाइप नाम से भारत पे के POS व्यवसाय के लिए एक साझेदारी की है। एक्सिस बैंक भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाला पहला बैंक होगा जो भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड कीमत की स्वीकृति प्रदान करेगा और यह साझेदारी भारत पे को भारत में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगी। बात हो रही है एक्सिस बैंक की, तो CEO है अमिताभ चौधरी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में। वही बात करें भारत पे की, तो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2018 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके MD और को फाउंडर है अश्विनी ग्रोवर। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर को। हाल ही में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया है और यह दिवस 2009 से मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देना, साथ ही इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय है
कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय, जिसका उद्देश्य है नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय बनाए रखना और सामंजस्य स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने किसे स्टे इन प्ले अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीराबाई चानू। एडिडास ने अपने अभियान स्टे इन प्ले के लिए मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। चानू, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और अब एडिडास के नए अभियान स्टे इन प्ले की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस कंपनी ने खेल के दौरान माहवारी यानी कि पीरियड से गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष नए उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए इस अभियान को शुरू किया है। बात हो रही है एडिडास की, तो संस्थापक है एडोल्फ डेसलर। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1949 को। इसका मुख्यालय है जर्मनी और इसका सीईओ है कैस्पर रोरस्टेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बिग बॉस विजेता का हार्ट अटैक से निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस 13 सीजन के विजेता थे और इनका हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वे बिग बॉस के विजेता के अलावा बालिका बधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में भी उनकी भूमिका अहम थी। वह झलक दिखला जा सीजन 6 में भी और फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में भी अपने अभिनय के लिए लोकप्रिय है। इनके अलावा हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है। उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु भी माना जाता है। साथ ही प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का भी हाल ही में निधन हो गया है। वह मधुकरी यानी कि हनी गैदरर, कोलेर कच्छे यानी कि कोयल पक्षी के पास और सोबिनॉय निवेदन यानी कि विनम्र भेंट जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे। इसके अलावा इंग्लैंड और ससेक्स के पूर्व कप्तान टेडी डेक्स्टर का भी हाल ही में निधन हो गया है। टेडी डेक्स्टर का उपनाम लॉर्ड टेड है, जो एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे। इसके अलावा भारत के पूर्व फुटबॉलर और ओलंपियन ओ चंद्रशेखरन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा हाल ही में संसदीय आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इन्होंने हाल ही में कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। बात हो रही है लोकसभा की, तो यह संसद का निचला सदन है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों को लोगों द्वारा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। यह सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जो 543 निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जाती है और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंगोंग झील। हाल ही में पेंगोंग झील पर लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है। इस सड़क की ऊंचाई 18,600 फीट की है, जिस पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट के द्वारा किया गया है। बात हो रही है लद्दाख की, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल श्री राधा कृष्णन माथुर हैं और यह हाल ही में 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यहाँ हाल ही में नई शुरुआत नए लक्ष्य कार्यक्रम को 26 से 28 अगस्त तक लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही देश का पहला रोइंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता
थिएटर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। और लद्दाख द्वारा राज्य का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी काली गर्दन वाले सार्स को हाल ही में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका ने भोजन की कमी पर आपातकाल स्थिति की घोषणा की है, क्योंकि श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हुआ है। साथ ही श्रीलंका की सरकार ने खाने की जमाखोरी पर भी जुर्माने को बढ़ा दिया है। बात हो रही है श्रीलंका की, तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और इसकी दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो कि इसकी वर्तमान राजधानी है, और इसकी पूर्व राजधानी थी कोलंबो, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। प्रधानमंत्री है महिंद राजपक्षे, राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा चिकमंगलुरु मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में चिकमंगलुरु मसाला पार्क की स्थापना की जाएगी और इस मसाला पार्क की स्थापना कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले के अमले में किया जाएगा। कर्नाटक भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, करी पत्ता, इमली, शाकीय मसाले, लौंग, जायफल और धनिया इत्यादि की पैदावार खूब होती है। बात हो रही है कर्नाटक की, तो मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसने कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम भी यहाँ स्थापित किया गया है। इसरो की सहायता से यहाँ उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल भी कर्नाटक से है, जिसका नाम मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल है, और देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पे बाइक टैक्सी योजना की भी शुरुआत की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला आपात शरण स्थल कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना जंक्शन पे। यानी कि बिहार की राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर देश का पहला आपात शरण स्थल को बनाया जाएगा। देश का पहला आपात शरण स्थल यानी कि असेंबली एरिया, जहां भूकंप, अगलगी, भगदड़ या दूसरे आपदा के हालात में रेलवे यात्रियों को यहां शिफ्ट किया जा सके, इसके लिए देश का पहला आपात शरण को पटना जंक्शन पे बनाया जाएगा। बात हो रही है भारतीय रेलवे की, तो स्थापना हुई थी 8 मई 1845 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है सुनीत शर्मा। भारत में सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और हाल ही में भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सेवा शुरू की है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।